प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने सप्ताह के पहले दिन हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। हम प्रभु का हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं जो हमें प्रतिदिन एक नया दिन दिखाता है। मेरे प्रियो, हमें प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहिए जिसने हमें आज के दिन तक जीवित रखा है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार हम संसार में बढ़ते जाते हैं तो हमें आत्मिक रीति में भी आगे बढ़ना है ताकि हम आत्मिक बनकर इस वचन के अनुसार चलकर उसके आगमन के लिए तैयार हो सके। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की आगमन बहुत नज़दीक है, इसलिए हमें उसकी आगमन के लिए तैयार होना चाहिए ताकि हम उसके साथ बादलों पर उठाए जा सके। तो आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 6 का 17 और 18 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छूओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियाँ होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो, हम इस वचन में स्पष्ट रूप में देखते हैं कि प्रभु हमें इस वचन में कहते हैं कि इस संसार में से निकलो और इस संसार के लोगों से अलग रहो और ना ही उनकी कोई अशुद्ध वस्तु को छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर प्रभु यीशु मसीह ने हमें ग्रहण करना है तो हमें संसार में अलगताई और पवित्रताई का जीवन व्यतीत करना होगा। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम इस संसार से अलग ना रहते हुए, इस संसार में रहते हुए इस संसार के लोगों के समान कार्य करेंगे तो प्रभु हमें किसी भी कीमत पर ग्रहण नहीं करेगा। अगर प्रभु ने हमें ग्रहण करना है तो हमारा जीवन अलगताई और पवित्रताई का जीवन होना है, तो ही वह हमारा पिता होगा और हम उसके बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो, एक विश्वासी संसार के साथ मिलकर नहीं चल सकता, क्योंकि विश्वासियों के साथ अविश्वासियों का कोई नाता नहीं है। लेकिन कई लोग संसार और परमेश्वर दोनों को लेकर चलते हैं, लेकिन ये उनके लिए व्यर्थ है। हमारा प्रभु कभी भी ऐसे लोगों को ग्रहण नहीं करता। इसीलिए मेरे प्रियो, हमने संसार से निकलकर स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के लिए दिन प्रतिदिन तैयार होते जाना है। हमारा लक्ष्य केवल प्रभु यीशु मसीह ही है। हमने इस संसार में सिर्फ अपने प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए ही दौड़ना है ताकि हम इस संसार में ना फंसकर उसके बेटे और बेटियां कहला सकें और वह हमारा पिता कहला सके। इसीलिए अविश्वासी कभी भी सच्चे मन के साथ प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चलता। अगर वह सच्चे मन के साथ विश्वासी बनकर उस महान प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखेगा तो ही वह उसका बेटा या बेटी कहला सकता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमने दिन प्रतिदिन अपने जीवन को बदलते हुए सिद्धता की दौड़ की ओर बढ़ते जाना है ताकि हम अपने लक्ष्य को
प्राप्त कर सके। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने सुबह के समय में सप्ताह के पहले दिन हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। प्रभु, बहुत सारे लोग आज के दिन को देख ना सके, इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन प्रभु अपनी आराधना के लिए, अपनी प्रार्थना के लिए हमें जीवित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज के वचन के द्वारा आपने हमें बताया कि अगर आप ने हमें ग्रहण करना है तो हमें संसार में अलगताई और पवित्रताई का जीवन व्यतीत करना होगा, तो ही आप हमारे पिता और हम आपके बेटे और बेटियां कहला पाएंगे। इसीलिए मेरे प्रभु, हमें संसार में रहते हुए आपके वचन के अनुसार चलने के लिए कृपा दो। प्रभु, हम सिर्फ आपको देखते हुए इस संसार में चलने पाए। प्रभु, कोई भी अंधकार की शक्ति हमें आत्मिक रीति में आगे बढ़ने में रुकावट ना डालने पाए। प्रभु, आपका अनुग्रह हम सब पर बना रहे। प्रभु, आज का वचन एक के लिए आशीष का कारण बन जाए। तेरे जितने भी जन ये पवित्र वचन सुने, उनके हृदय में वचन कार्य करने पाए। प्रभु, हम सबकी प्रार्थनाओं को सुन लो, क्योंकि आप ही हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।